मिंबर रसूल को तशरीफ फरमा सादात मकनपुर शरीफ, उलमाए कराम, सामीन कराम, इज्जत माब इस्लामी रिश्तों की माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रात का एक अच्छा खासा हिस्सा गुजर गया है और कुल शरीफ का वक्त आने वाला है। अभी आप अपनी आंखों से इंशाअल्लाह वो नूरानी मंजर भी देखेंगे। इस बारगाह से दुआएं होंगी, सबके लिए दुआएं होंगी। सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ उर्स इंतजामिया कमेटी को, जिन लोगों ने बड़ी मेहनत कद्दो-काविश से इस पूरे मकनपुर शरीफ और आसपास के तमाम इलाकों में, आसपास के का जो एरिया है जहाँ जहाँ से मेहमान आ रहे हैं, उनका इंतजाम किया। इनकी आवाजें तक बैठ गई हैं, इतनी मेहनत की इन लोगों ने। खुसूसी तौर पर शहजादे मदारुल आलमीन हजरत अल्लामा मौलाना सैयद अरगून मियाँ साहब किबला, हजरत सैयद मिरत मियाँ साहब, सैयद शोएब गाजी साहब, गाजी ग्रुप और जिस कदर भी हैं सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। मां इंतखाब हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इंतखाब साहब जी, और मुझे खुद भी मुबारकबाद। लेकिन मैंने इनकी जैसी मेहनत नहीं की, उसके लिए माजरत चाहता हूँ, क्योंकि मेहमान बहुत सारे आए थे, उनमें लगा रहा। एक मुबारकबाद और पेश करना चाहता हूँ। मैं अपने घर के नीचे ही था, देखा कि हमारे इलाके के इंस्पेक्टर साहब बेचारे अकेले दौड़ते हुए चले जा रहे थे और भागते हुए किसी इंतजाम में जा रहे होंगे। बड़ी बात ये दिल पर लगी। मैं मुबारकबाद अपने पुलिस प्रशासन को भी देना चाहता हूं, अपने दिल से देना चाहता हूं। यहाँ के एसपी साहब को, शहर कानपुर के डीएम साहब को, डीएसपी साहब को और हमारी चौकी के दारोगा साहब को, जिन्होंने इंतजामात किए, दौड़ते भागते रहे। ये 2-3 दिन उर्स इंतजामिया कमेटी वालों और सादात के लिए ही सिर्फ मुश्किल नहीं होते हैं, बल्कि हमारा जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन, उनके लिए भी बड़ी मुश्किल होते हैं, बहुत भागना पड़ता है। उसकी मुबारकबाद पेश करता हूँ, पुलिस प्रशासन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। कुछ शख्सियतें इस साल हमसे रुखसत हो गई, जिनमें सबसे अजीम शख्सियत पीरे तरीकत रहबरे राह शरीयत हजरत अल्लामा शाह फातह अजमेर डॉक्टर सैयद मरगूब आलम मियाँ साहब किबला की जात थी। मदारियत के शेर थे, बहुत काम किया, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। ये थे संतान, और एक संत भी था जो रजब शाह मदारी के नाम से था। एक बहुत बड़ा मदरसा वाराही शहर में उसने बनाया था, सरकार क़ुतबुल मदार के नाम से, और शाह मदार मंथली भी निकालते थे वो, उनकी रुखसत थी। तो कुछ काम करने वाले दीन के सुन्नियत के वो भी रुखसत हो गए। दुआ करता हूँ अल्लाह से, मदार पाक के वसीले से अल्लाह उन लोगों की मग़फ़िरत करे और फातिह अजमेर के जैसा हम लोगों को भी जज्बाती मदारी बनाए, ये भी दुआ करता हूँ। और एक छोटी सी बात अर्ज करने चाहता हूँ नात पढ़ने से पहले। वो बात ये है, अभी तक लोग तंज करते थे कि मदार पाक सरकार के मलंगों के बाल इतने बड़े क्यों हैं, ये हराम है। जबकि वो लोग बेचारे किताब नहीं देखते थे, सिर्फ सुनी सुनाई बातों की वजह से कह देते थे कि हाँ इनके बाल इतने बड़े, ये हराम है। उन्होंने पढ़ाई नहीं होता है कि सरवरे दो आलम के एक सहाबी थे, नाम था अबू महजूरा। सो गए क्या? अबू महजूरा
हुजूर ने उनके सर पे हाथ फेरा। अबू महजूरा फरमाते हैं कि तब से लेकर मैंने जिंदगी भर अपने सर के बाल इसलिए नहीं हटाए क्योंकि रसूल मकबूल ने मेरे सर पर हाथ रख दिए। कुछ लोग कहने लगे कि शादी नहीं की मदार साहब ने सुन्नत के खिलाफ अमल कर दिया। एतराज करने वाले बहुत करते हैं, लेकिन मेरे भाई ये जरा ये भी सोचिए आप हजरात, कोई भी हुक्म उलमाए कराम तशरीफ फरमा है, मुफ्तियाने अज़ाम तशरीफ फरमा है, इनसे मसला पूछिए, ये बताएंगे कुरान में नस्से ज़न्नी से अगर कोई चीज कुरान से साबित होती है वो चीज होती है वाजिब। क्या होती है? वाजिब। जो नस्से कतई से साबित होती है वो चीज होती है फर्ज। सोचिएगा, कुरान में नस्से ज़न्नी किसे कहते हैं? जिसके अल्फाज में इख्तिलाफ हो। नस्से कतई उसको कहते हैं कि कुरान के वो हुरूफ जिनमें इख्तिलाफ ना हो। निकाह का हुक्म कुरान में मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद निकाह फर्ज नहीं, निकाह वाजिब नहीं। फिर निकाह क्या है? निकाह सुन्नत है। क्यों? हुजूर फरमाते हैं या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअता फलयतज़व्वज। ऐ नौजवानों, अगर तुम में से कोई इस्तिताअत रखता है शादी करने की, निकाह करने की, करे। फइन्नहु अगस्सु मिनल बसर, ये बुरी नजर से बचाने का एक नुस्खा है। वो अहसन लिल फर्ज, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत का एक जरिया है। फमन लम यस्तति फअलैहि बिस्सौम, जो निकाह की इस्तिताअत नहीं रखता है या निकाह से कहीं ज्यादा फर्ज के कामों में मसरूफ है, हुजूर ने फरमाया वो निकाह क्या करे बल्कि रोजा रख ले। मदारे पाक सरकार ने शादी तो नहीं की, लेकिन 556 साल का रोजा रखकर दुनिया को पैगाम दे दिया कि हम रसूलुल्लाह के सच्चे आशिक और सच्चे गुलाम। चलते चलते नाते पाक से पहले, मनकबत से पहले ये बात बगौर समाप्त कर लें। एतराज करने वाले करते हैं हिंदुस्तान में, सुन रहे होंगे हरियाणा वाले, पंजाब वाले, बरेली वाले, रामपुर वाले, बदायूं वाले, बनारस वालों, इलाहाबाद वालों, गुजरात वालों, कान खोलकर सुनो। लोग समझते मदार साहब के खलीफा नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान का कोई ऐसा मकाम, गांव, शहर, करिया नहीं है जहां मदारे पाक का कोई गुलाम ना मौजूद, और कोई ऐसी जगह नहीं है जहां मदारे पाक के गुलामों का तकिया ना मौजूद हो। लेकिन ये सब अलग अलग बिखरे हुए थे किताबों में। अल्हम्दुलिल्लाह सरकार ने मुझसे काम लिया और एक किताब सरकार मदारे पाक ने लिखवाई मुझसे, जिसका नाम रखा मैंने मलंग। वो किताब इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप हजरात को यहाँ भी मिलेगी और इस तरफ भी जो शोरूम है वहाँ भी मिल जाएगी। मैं किताबों का ताजिर नहीं हूँ, ना ही धंधा करता हूँ, लेकिन जो कुछ लिखा है मैंने, मैं चाहता हूँ आप भी पढ़ें, आपकी नस्लें पढ़ें और मदारे पाक के खलीफाओं के बारे में आप हजरात अच्छे से जान लें। बस ये मेरी ख्वाहिश है। मनकबत के चंद शेर पढ़ दूं, इजाजत है? कौन कौन सो रहा है कह दे सुभान अल्लाह।